उत्तराखंड के एक छोटे से गांव गंगोत्री के पास बसे कालापानी में सुनीता देवी की जिंदगी सादगी और मेहनत से भरी थी। 65 साल की उम्र में सुनीता ने अपने छोटे से पत्थर और मिट्टी के घर में दशकों तक मेहनत से जिंदगी बिताई थी। उनका घर जो हिमालय की गोद में बसा था, उनके पति रमेश के साथ बिताए सालों की यादों से भरा था। रमेश एक स्थानीय स्कूल के शिक्षक 5 साल पहले गुजर गए थे। तब से सुनीता अकेले ही उस छोटे से घर को संभाल रही थी, जिसमें वो अपने बेटे रवि को पाल पोस कर बड़ा किया था। गांव के लोग उनकी मेहनत और हिम्मत की मिसाल देते थे। वो अपने छोटे से बगीचे में सब्जियां उगाती, कुछ बुनाई का काम करती और गांव के मंदिर में रोज सुबह शाम पूजा करने जाती। लेकिन एक दिन भारी बारिश ने हिमालय की शांति को तोड़ दिया। लगातार 3 दिन की मूसलाधार बारिश ने पहाड़ों को कमजोर कर दिया और एक रात जब सुनीता अपने तेल की लैंप की रोशनी में पुरानी साड़ी की सिलाई कर रही थी, एक जोरदार आवाज ने उन्हें चौंका दिया। बाहर देखने पर पता चला कि पास का पहाड़ खिसक रहा था। भूस्खलन की चपेट में उनका छोटा सा घर आ गया। कुछ ही मिनटों में दशकों की मेहनत और यादें मलबे में दब गईं। सुनीता किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकली, लेकिन उनके पास सिर्फ एक पुरानी शॉल और कुछ कपड़े बचे थे। गांव वालों ने उस रात उन्हें अपने घरों में पनाह दी। पास के स्कूल में अस्थायी शरण स्थल बनाया गया, लेकिन सुनीता का मन वहां नहीं लगा। भीड़ भाड़ वाले स्कूल के हॉल में, जहां लोग अपनी अपनी मुसीबतों में डूबे थे, सुनीता को लगने लगा कि वो इस दुनिया में अकेली रह गई हैं। उनके पास अब न घर था, न पैसा और ना ही कोई ठोस उम्मीद। फिर भी एक आखिरी रास्ता था, उनका बेटा रवि। रवि दिल्ली में रहता था। वो एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर था और 4 साल पहले अपनी शादी के बाद से दिल्ली में ही बस गया था। सुनीता और रवि का रिश्ता पहले जैसा गहरा नहीं रहा था। रवि की जिंदगी अब दिल्ली की चकाचौंध, उसकी पत्नी निशा की महत्वाकांक्षाओं और उनके व्यस्त जीवन में सिमट गई थी। फिर भी सुनीता को यकीन था कि उनका बेटा, जिससे उन्होंने अपनी सारी जिंदगी दी थी, इस मुश्किल वक्त में उनका साथ देगा। अगली सुबह सुनीता ने गांव के एकमात्र टेलीफोन बूथ से रवि को फोन किया। उनकी आवाज में थकान और डर साफ झलक रहा था। रवि, बेटा मैं हूं। मेरा घर भूस्खलन में चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। दूसरी तरफ से एक लंबा सन्नाटा छाया। फिर रवि की आवाज आई, मां तुम ठीक तो हो? कोई चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूं, बस अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं सोच रही थी कि कुछ दिन तुम्हारे पास आ जाऊं, जब तक मैं कुछ और ना सोच लूं। फिर सन्नाटा। मां, बात यह है कि यहां जगह की थोड़ी दिक्कत है। निशा को अपनी प्राइवेसी पसंद है। हमारा फ्लैट छोटा है और हम दोनों की जॉब इतनी व्यस्त है कि सुनीता का दिल जैसे बैठ गया। मैं कोई परेशानी नहीं बनूंगी रवि, मैं खाना बनाऊंगी, घर संभालूंगी, बस कुछ दिन की बात है। मां, तुम समझ नहीं रही हो, निशा को अपनी रूटीन बहुत पसंद है। हम अभी अपनी जिंदगी सेट कर रहे हैं। शायद तुम कहीं और, शायद कोई गेस्ट हाउस या कुछ और। गेस्ट हाउस? सुनीता की आवाज में दर्द उभर आया। मेरे पास पैसे नहीं है रवि, मैंने तुम्हें पाला, तुम्हारी पढ़ाई के लिए रात दिन मेहनत की, और अब तुम मुझे गेस्ट हाउस में रहने को कह रहे हो। मां, ऐसा नहीं है, मैं कुछ पैसे भेज दूंगा, बस अभी हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। सुनीता ने फोन रख दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें बहने नहीं देना चाहती थी। रवि ने उन्हें ठुकरा दिया था। उनका अपना बेटा, जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, अब उन्हें बोझ समझता था। गांव में 2 दिन और बिताने के बाद सुनीता को एक पुरानी याद में झंझोरा। उनके पुराने पर्स में, जो भूस्खलन से बच गया था, एक पुराना फीका पड़ चुका विजिटिंग कार्ड था। उस पर लिखा था देवेंद्र सिंह राठौर। नीचे एक फोन नंबर और उनके जवान दिनों की लिखावट में एक छोटा सा नोट, हमेशा याद रखना सुनीता। ये कार्ड देव का था, उनके पहले प्यार का, जिसे उन्होंने 42 साल पहले आखिरी बार देखा था। देव और सुनीता की मुलाकात तब हुई थी जब वो 23 साल की थीं और देव 25 का। वो एक फौजी था जो छुट्टियों में अपने गांव लौटता था। दोनों की मुलाकात गांव के मंदिर में हुई थी, जहां सुनीता अपनी मां के साथ पूजा करने गई थीं। देव की हंसी, उसकी गहरी आवाज और हिमालय के बारे में उसकी बातें सुनीता को हमेशा याद रहीं। वो कहता था,
सुनीता, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। मैं तुझे हिमालय की सबसे खूबसूरत जगह पर ले जाऊंगा और हम वहां एक छोटा सा घर बनाएंगे। लेकिन फौज की जिंदगी ने उन्हें दूर कर दिया। कुछ समय तक चिट्ठियां आईं, फिर धीरे धीरे वो संपर्क टूट गया। सुनीता ने रमेश से शादी कर ली, जो एक भले और सादे इंसान थे। लेकिन देव का वो कार्ड सुनीता ने हमेशा अपने पास रखा, जैसे कोई अधूरी ख्वाहिश। अब इस मुश्किल वक्त में सुनीता को लगा कि शायद ये कार्ड उनकी आखिरी उम्मीद है। उन्होंने हिम्मत जुटाई और वो नंबर डायल किया। हेलो। दूसरी तरफ से गहरी परिचित आवाज आई। देवेंद्र राठौर बोल रहा हूं। सुनीता का दिल धड़कने लगा। देव, मैं सुनीता हूं। सुनीता शर्मा। लंबा सन्नाटा। फिर सुनीता? मेरा मतलब सुनीता, तुम इतने साल बाद? तुम ठीक तो हो? सुनीता की आंखें भर आईं। देव, मेरा घर भूस्खलन में चला गया। सब कुछ खत्म हो गया। मेरा बेटा मुझे अपने पास नहीं रखना चाहता। मेरे पास कोई और नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। तुम कहाँ हो? देव की आवाज में गंभीरता थी। मैं अभी आता हूं। नहीं, तुम्हें इतनी दूर आने की जरूरत नहीं। मैं बस। सुनीता, मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मैं अभी गाड़ी निकाल रहा हूं। सुनीता ने गांव का पता दिया। फोन कटने के बाद वो स्कूल के बाहर एक बेंच पर बैठ गई, इंतजार करने लगी। क्या वो सचमुच आएगा? 42 साल बाद? क्या वो उन्हें याद भी करता होगा? क्या वो अभी भी वही देव होगा जिसे वो जानती थी? लगभग 4 घंटे बाद एक चमकदार सफेद एसयूवी गांव के कच्चे रास्ते पर रुकी। दरवाजा खुला और एक लंबा गठीला आदमी बाहर निकला। उसके बाल अब सफेद हो चुके थे, चेहरा समय की लकीरों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें, वही भूरी आंखें जिनमें हिमालय की गहराई थी, वही थी। सुनीता ने उसे तुरंत पहचान लिया। सुनीता, देव ने धीरे से कहा, जैसे कोई सपना सच हो रहा हो। तुम आखिरकार वापस आई। सुनीता की आंखों में आंसू छलक आए। वो कुछ बोलना चाहती थीं, लेकिन शब्द गले में अटक गए। देव ने आगे बढ़कर उनका छोटा सा बैग उठाया और उन्हें गाड़ी तक ले गया। चलो, तुम्हें घर ले चलता हूं। रास्ते में सुनीता ने देखा कि देव अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा था। उसने बताया कि वो सेना से रिटायर होने के बाद अल्मोड़ा में एक होमस्टे चलाता है। पहाड़ों ने मुझे हमेशा बुलाया। जब मैंने फौज छोड़ी तो मैंने सोचा अब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा। देव का होमस्टे हिमालय की एक खूबसूरत वादी में बसा था। लकड़ी और पत्थर से बना वो घर सादगी और सुंदरता का मिश्रण था। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और सामने एक छोटी सी नदी बह रही थी। घर के बाहर रंग बिरंगे फूलों का बगीचा था और अंदर की सजावट में हिमाचली कला की झलक थी। सुनीता को लगा जैसे वो किसी स्वर्ग में आ गई हों। ये सब तूने बनाया? सुनीता ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, देव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये घर हमेशा अधूरा सा लगा, शायद इसलिए कि तू यहाँ नहीं थी। पहले कुछ दिन सुनीता को अजीब लगे। वो देव के घर में मेहमान की तरह रह रही थी। उन्हें एक खूबसूरत कमरा दिया गया जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं, जिनसे पहाड़ों का नज़ारा दिखता था। लेकिन धीरे धीरे वो इस नए जीवन में ढलने लगी। सुनीता ने होमस्टे में आने वाले मेहमानों के लिए खाना बनाना शुरू किया। उनकी हिमाचली थाली, जिसमें राजमा, मक्के की रोटी और स्थानीय सब्जियां शामिल थीं, मेहमानों को बहुत पसंद आई। देव हर बार उनकी तारीफ करता, सुनीता, तेरा खाना तो जादू है। एक शाम जब वे दोनों होमस्टे की छत पर बैठे थे, हिमालय की ठंडी हवाएं उनके चेहरों को छू रही थीं। सुनीता ने अपनी कहानी सुनाई। रमेश के साथ उनकी शादी, रवि की परवरिश और फिर वो भूस्खलन जिसने उनकी जिंदगी उजाड़ दी। देव ने चुपचाप सुना। उसकी आंखों में दर्द और समझदारी थी। मुझे माफ करना सुनीता, मैंने वादा किया था कि मैं लौटूंगा, लेकिन जिंदगी ने हमें अलग कर दिया। मैंने तुझे कभी नहीं भुलाया। मैंने भी तेरा कार्ड संभाल कर रखा, सुनीता ने कहा और दोनों हल्के से हंस पड़े। समय के साथ सुनीता और देव की दोस्ती फिर से प्यार में बदल गई। सुनीता ने होमस्टे को और बेहतर बनाने में मदद की। उन्होंने स्थानीय महिलाओं को बुनाई और खाना बनाने की कला सिखाई, जिससे होमस्टे की लोकप्रियता और बढ़ गई। मेहमान अब ना सिर्फ हिमालय की सुंदरता देखने आते, बल्कि सुनीता की कहानियों और उनके खाने का स्वाद लेने भी। एक दिन जब रवि का फोन आया, माँ, मैंने सुना है तुम किसी होमस्टे में रह रही हो। ये क्या माजरा है? ये सुरक्षित नहीं है। सुनीता ने शांति से जवाब दिया, रवि, मैं यहाँ खुश हूँ। मुझे यहाँ वो प्यार और सम्मान मिला जो मुझे कहीं और नहीं मिला। 3 महीने बाद सुनीता और देव ने एक छोटी सी शादी की। गांव के मंदिर में कुछ स्थानीय लोग और होमस्टे के कर्मचारी गवाह बने। सुनीता ने सादी सी हरी साड़ी पहनी और देव ने कुर्ता पाजामा। ये शादी उनकी जवानी के सपनों का पूरा होना थी।
आज 66 साल की उम्र में सुनीता हर सुबह देव के साथ हिमालय की गोद में चाय पीती हैं। उनके घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है और सुनीता की मुस्कान अब पहले से कहीं ज्यादा चमकती है। भूस्खलन ने उनका पुराना घर छीन लिया, लेकिन हिमालय ने उन्हें एक नया घर, नया प्यार और नई जिंदगी दी।